भाई सारे भाइयों ने मेरे राम राम भाई। और एक बार ना तो समय आपके पास है ना हमारे पास है भाई, तो जल्दी सी बात खत्म करेंगे। अपना आज का शेड्यूल बता का के रहा सीएम साहब का के जवाब था। और मतलब एक दो बातें हो रहा है, आगे क्या करना सारे भाई मिलकर एक बार ध्यानपूर्वक सुन लो भाई। पहली बात तो कोई भी भाई बटो ना, अलग अलग आप लोग ग्रुप बना रहे हो तो वो ग्रुप ना बनाओ, एक ही ग्रुप में एकजुट होकर चलो। उसका रुझान मैं आपको बताऊंगा, उसका परिणाम क्या है आज का। और सबसे पहले भाई आज हम अरविंदर कल्याण जी के पास गए थे, तो वो मिले नहीं है वहाँ पे। उसके बाद भाई उनका कोई लेट नाइट प्रोग्राम बन गया था तो शेड्यूल चेंज हो गया था। उसके बाद हम हमारा प्रोग्राम बना भाई लाडवा जाने का। तो लाडवा हमारा कोशिश ये थी कि कुछ ऐसे बंदों को प्रेफरेंस दी जाए जिसकी डायरेक्ट सीएम साहब से बात हो जाए और हमें मतलब बोलने का मौका मिले ताकि हमारी पूरी बात वो सुने। तो 12:30 के करीब हम भाई लाडवा पहुंच गए थे, जैसे भाइयों को बताया था। बीच बीच में अपडेट भी दी थी वहाँ पे। और एक लेटर हमने शेयर किया था जो उनके कार्यालय के प्रभारी हैं कैलाश सैनी। कैलाश सैनी जी। तो उनका रिजल्ट मतलब उन्होंने पहले आवेदन पत्र पढ़ा सारा, तो बोले इस मुद्दे पे आपके संक्षिप्त वर्णन क्या है आपका। तो हमने भी भाई छोटी सी बात उनको कही कि सर कुल मिला के जो सीटी 3 साल देरी से हुआ है, तो हमें आवेदन करने का मौका दे दो आप, और ये बात हमारी सीएम साहब के सामने खुल के हमें 2 लाइनें बोलने का मौका मिल जाए, यही आपसे आवेदन है। इसके साथ में जो शब्दों का संलग्न हमारा भाई। उसके बाद लेटर के लिए उन्होंने कहा कि हम आज ही इसको पोस्टपोन देंगे, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमसे शेयर किया भाई, रिवर्ट हम कैसे लें उनका। सीएम साहब का प्रोग्राम था 3 बजे आने का, आते आते मतलब 6 बजे के करीब आए, जैसे हमने ग्रुप में बताया था आपको भाई। तो सीएम साहब से जैसे कि हम मिले, हमने भाई 2 शब्दों में उनको बात कहने की कोशिश की कि सर सीईटी 3 साल विलंब के कारण और पुलिस भर्ती में आवेदन का मौका दे दो जी। तो दूसरी लाइन आशीष भाई ने जैसे बोली, मतलब हम वहाँ जब लाइन में लगे ना तो हर बंदे को 10 सेकंड 15 सेकंड वही था सेम। तो हमने एक ये कोशिश की कि लाइन में बार बार अलग अलग बंदा लगता रहे और अलग अलग बातें कहता रहे। तो पहली लाइन में हमने सिर्फ ये कहा था मगर सर ये 3 साल से जो सीईटी विलंब के कारण हुआ है, इससे कई बच्चे प्रभावित हुए हैं, तो उनको आवेदन करने का मौका दे दो। तो भाई ने आगे कहा कि एज रिलैक्सेशन करके, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई मैंने सुन ली बात आपकी। तीसरी बार हम फिर लाइन में लगे भाई, तीसरी बार उन्होंने सिर्फ हाथ रख के हंसने को लगा, मेरे छोटे भाई मैंने आपकी बातें सुन ली हैं, आप पुलिस भर्ती के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, और सिर पे ऐसे करके भाई हाथ मिलाया ऊपर से ऐसे होल्ड करके, उन्होंने मैंने सुन लिया आपकी, कर देंगे इसको। मैंने कह दिया मैं कर दूंगा तो कर दूंगा। लेकिन भाई इस ये आश्वासन है या वास्तविकता है, देखो अब बिल्कुल ना तो होने से रही, उनके कानों तक बात पहुंच चुकी है। हमने मतलब जहाँ तक कोशिश थी, कई बंदों को हमने वहाँ लेटर दे रखे थे भाई आप भी लेटर दो। एक जो वहाँ स्टेज करता थे उनको भी लेटर दिया कि भाई अगर आपसे मिले तो आप भी दे दो। लेकिन कुल मिला के 2 से 3 लेटर ही उनको दे पाए भाई, अलग अलग बंदे हम। मतलब आज में 3 लेटर उनके पास चले गए हैं एक ही टॉपिक के लिए। और आशीष भाई आगे बताएंगे एक बार जो इनके पास, क्योंकि मेरा फ़ोन भाई उस टाइम बैटरी अबाउट टू डाई था, तो आशीष भाई बताएंगे क्या रुझान है आगे का। और भाई साहब आपके शेड्यूल की वजह से एक थोड़ा सा भाई का मतलब इन्होंने शेड्यूल बचाए रखने के चक्कर में भाई जॉब इनकी छूट गई है। अरे तो कोई नहीं जॉब का क्या यार, जॉब को छोड़। तो नहीं देखो, अरे जो कोई बात नहीं, कार्यशैली थी भाई आप अपना जो लोगों के काम लिए है ना हमें जो ये चीज़ है ना भाई, इसके लिए आप रिप्लाई अभी हम बता देंगे क्या करना, सभी वही भाई, उसी से कोटा पूरा हो जाएगा। सभी भाइयों का काम हो जाए बस, जॉब तो फिर देख ली जाएगी। सभी भाइयों को राम राम भाई। भाई जो आज आज बात करेंगे हम, जो आज वहाँ पर सीएम साहब के पास हुई है भाई। वहाँ पर एक मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई हुई थी, एक बैरल लगी हुई थी। जब भी सीएम साहब उसके पास आए, बैरल के पास आए, तो हम लाइन में लगे हुए थे। लाइन में लगे हुए थे, एक एप्लीकेशन वगैरह सारी तैयार थी। जब भी हमारे पास आए, हाथ जोड़ के हमने कही एप्लीकेशन तो ले ली, नो एक बार माड़ी ही देख की पीए को पकड़ा दी। हमने कहा सर एज रिलैक्सेशन सर, जो 2022 के जो सीटी के देरी होने के कारण सर, जो 3 साल से जो सीटी हुआ है जी, 3 साल देरी से जो हमारा सीटी हुआ है, उसके लिए एज रिलैक्सेशन सर एज रिलैक्सेशन सर, प्लीज प्लीज। भाई ये बात कही तो बोले ठीक है। उन्होंने शुरू में मेरे को ये बोला कर दूंगा मैं, ये बात हुई। उसी लाइन में
वो आगे तक थी वाले ने उसी लाइन में फिर दोबारा लगे। मैं भाई 2-3 बार करनी है ये बात लगे। अलग तो अलग शब्दों का हाँ प्रयोग हो गया फिर सभी, मतलब पूरी बात जो 10 शब्दों में थे हमने 2-2 मिनट 2-2 सेकंड लेके। फिर भाई ने ये बोला बोला सर एज रिलैक्सेशन सर एज रिलैक्सेशन जो हमारी जो विलम्ब हुआ है जो सीटी की देरी में जो विलम्ब हुआ उसके लिए सर एज रिलैक्सेशन। फिर एक बार ये कर दिया, ठीक है कर दिया, फिर तीसरा फिर लास्ट ही में लगे हम हमने उसी ये बात कहा पे। जी मगर 1 लाख बच्चा प्रभावित है इससे, तो उन्होंने ऊपर हाथ ऐसे होल्ड करके रखा और उन्होंने मेरे छोटे भाई बुलाया ऐसे कि मेरे छोटे भाई मैंने सुन ली, और इस तरीके में मैंने छोटे भाई सुन ली, मैं कर दूंगा। तीसरी बार इस पे इस तीसरी बार जब लगे ना, तीसरी बार लगे मैं सर एज रिलैक्सेशन सर प्लीज प्लीज सर। बोला भाई दूर से ये बोला भाई सुन ली मैंने सुन ली हाथ ऐसे करके भाई कर दूंगा सुन ली मैंने ये बात करूंगा भाई। तो इस बात ना आप मतलब के मानो हो वो आप देख लियो भाई। ये बात थी मतलब एक उस टाइम में 3 बार कह दिया हमने अलग अलग तरीकों में बात पहुंचानी चाहिए। तो जितना हमारे पर कोशिश हुई लोगों के बीच के जाना लास्ट में वे तीसरी बार ने बोले भाई मैंने सुन ली मैं करूंगा करूंगा बोले करूंगा भाई मैं सुन ली मैंने यो रिप्लाई दिया उसने। तो इस बात में वो करेगा या नहीं करेगा वो आप बता दियो, आप सोच लियो ये बात मतलब इसका क्या वो हो सका है। लेकिन रिमाइंड करा दी सही अच्छी तरीके से रिमाइंड करा दी बात। और मेरा तो भाई बल्कि ये कहना है ये भी जो कोशिश है ना 5-7 दिन अगर आप कोशिश कर लेंगे ना इसी तरीके है मेरा जो आज उसके दिमाग में चली गई कल मान ले भाई जो भी प्रोसीजर रहेगा उसके बाद 5-7 दिनों पर ये 5-7 दिन है ये भाई कोशिश करने के। अगर लेनी है तो सारे भाई कोशिश करो मेजोरिटी के साथ है। और भाई दूसरी बात ये आज नितिन यादव पे जो मैसेज आया है वहाँ का वो बता देंगे भाई है ना 1 मिनट बता दियो आप बता दियो। और भाई दूसरी बात ये है भाई आज बड़ा वो शेड्यूल था जो भी भाई मतलब ये सोचा है कि इन भाइयों ने को आमीन मारी ओढ़ तो कोशिश में कमी छोड़ी नहीं भाई। फिर भी अगर आप सब ने ये लगता हो भाई कितने कितने कमी रहा हुआ है तो भाई कोशिश तामी भी कर लियो भाई कदे मारी तामी ने कि मैं कम दिख दी हो क्योंकि वो हमारा एक लेगा सवाल को नहीं आमी बैकग्राउंड 75 सारे न मान की आगे बात रखा हाँ ठीक है भाई। कोई भाई नू लगता हो कल भाई मैंने भाई का फोन लेके एक बार कमेंट पढ़े थे तो 1-2 भाई बड़ा नेगेटिव बोल रहा था। एक वो बाण भी थी नाम तो ले मैं बताऊंगा नहीं बड़ा मतलब गलत तरीके से बोल रहे थे को नहीं हुआ नू को नहीं हुआ के करो भाई। पहली बात तो मैं उसने उससे भाई घबराने ने की नु जरूरत कहूँ नहीं है। पहली बात तो मैं उस भाई ने नु कहूँ भाई तेरा हमें कुछ नहीं ले रहे भाई। अगर तू अच्छी तैयारी कर रहा है तो तू अपनी करदार है तू लगेगा तैयारी कर रहा है तो ठीक है कंपटीशन कर रहा है तू इस वीडियो ने ना दिखा मतलब देखा ना तू इस वीडियो ने मैं अपने भैया दी पूछाऊं भाई या खबर हमें ना कोई वो नहीं पॉपुलरिटी नहीं लानी हमें तो हमारा भाई मकसद है देखो हमारे भाई देख ले और वो अपडेट हो जा आगे के काम करना है। और वो बाण भी थोड़ी उल्टी बोल रही थी तो हमें ना तेरे तो बाण कोई मतलब को नहीं मारे दो भी गणी बाण जुड़ रही है यही और भाई हैं आमी नु सोचा भाई तामी ठीक है तामी अपनी तैयारी करो हो कर लो लेकिन इस वीडियो ने ना देखो तामी भगवान चाहोगा उन भाइयों की दुआ होगी कि तो परमात्मा ने किसी की नौकरी लिख रखी होगी किसी भी भाई गए तो भाई आमी ने मिल जाएगी नहीं तामी अपनी तैयारी करो तामी तारा तो हमें कुछ ले नहीं रहे तो वह नाप शनाप ना बोलो। और भाई हमें अपनी कोशिश कर रहे हैं भाई जो भी है और वो तो सारे भाई मिलके भाई विचार मेरे एक कर लियो बात आगे की जो भी है एक बता बात दे ये भाई। है भाई, देखो लोकतांत्रिक देश है, अपनी बात रखने का अधिकार सब ना है, वे भी रखेंगे। और अगर उन्होंने ये अभी कंपटीशन बढ़ेगा तो उनका डर लाजमी है, क्योंकि वो 4 महीने की तैयारी करने के बाद 4 साल वालों से कंपटीशन करने की सोच रहे हैं। भाई अगर कंपटीशन बढ़ता है तो सरकार हमें प्रेफरेंस देगी अगर हम उसके काबिल हैं तो। और दूसरी बात भाई, आवेदन पत्र के लिए मैं बता देता हूँ आगे किस किस को क्या क्या मतलब देना है अभी। भाई उनके जो कार्यालय के प्रभारी थे जो सीएम साहब का कार्यालय संभालते हैं सारा, उनके थ्रू चला गया, मतलब जो भी आवेदन पत्र वहाँ पे आएगा उनके थ्रू होके ही वो आगे जाता है, मतलब उसके बाद पीए साहब फिर वो हमने सुमन सैनी जी जो मिसिस हैं सीएम साहब की उनको भी एक लेटर लिखना है भाई, हमारा ये कोशिश है। और दूसरी देखो हर भाई 4 से 5 लेटर लिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पिछले 4-5 दिनों से हम लिखने का ही प्रयास कर रहे हैं भाई। एक मनोहर लाल खट्टर जी जो केंद्रीय मंत्री हैं भाई, उनसे मिलने की कोशिश करो। और एक सबसे बड़ी भाई अपडेट ये थी कि हमारे पास जो समय है ना, हम ये सोचते आ रहे थे अभी तक भाई हमारे पास 25 तारीख तक का समय है या उसके बाद तक का भी है। तो भाई एक गहराई पता चली है इस बात की कि जब भी कोई गवर्नमेंट कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करती है ना
तो उसके एक हफ्ते पहले से वो उनका शेड्यूल जारी हो जाता है, और उस एक शेड्यूल पे एक कोर्ट की ऑथराइजेशन के लिए एक लाइन लिखी रहती है, जिससे उस लाइन का मतलब ये होता है भाई गवर्नमेंट अपनी संपत्ति की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है, तो उसके लिए कोर्ट मतलब सारी जो है उनका हक रखा जाता है, उनको अथॉरिटी मिल जाती है भाई आप जैसे भी करो। तो हमारे पास 16 तारीख तक का टाइम है भाई, 16 से 17 भाई तारीख तक रोज का, मेजोरिटी के साथ कोशिश क्योंकि करो भाई, 17 तारीख का शनिवार हासिल है, हो जाएगा कुछ। 17 तारीख का शनिवार है, 18 का संडे है, और 18 के बाद 25 तक फिर 1 वीक पूरा हो जाता है, तो 1 वीक पहले वो अपना जो प्रबंधन लेटर है वो भेज देते हैं। देखो भाई आज दिमाग में उनका गाली है बात, कल आप ही मान ले भाई अपना प्लान बन गया वहां जाने का खुलर साहब से, वे भी उन कहोगे यही बात, 2 4 दिन नुए तरीकत है उनके दौर बात पूछेगी, कोई अपने चिट्ठी पत्र के जरिए पूछेगी, कोई अपने थ्रू, कोई मंत्री के थ्रू, अगर उनके पास बात पूछेगी तो 5 7 दिन में मतलब कुछ ना कुछ और गहराई इधर सोचेंगे। 5 7 दिन का टाइम है, विद मेजोरिटी के साथ बने रहो भाई। और मान लो कोई स्टेप हमारे पर कोई एक आधी बात इश्यू हो जाओ तो सलाह सारे भाई मिलके ही देवांगे भाई, सारे का काम है अपने सारे भाई मिलके और बात भाई करेंगे। एक फेस चेंज की थोड़ी सी बात चल रही है, क्योंकि जो वहाँ कमांडो थे उन्होंने कहा था नुकरा भाई, मतलब देखते सार उनकी स्माइल पास होने का मतलब ये है, और हमको वो पहले मिले हुए हैं भाई, उनके जो कमांडो साहब थे जो वहाँ सीएम हाउस पे मिले थे सेम वही, तो देख के स्माइल करने का मतलब ये है कि भाई फेस याद है। तो मेरे भाई कल तो देखो 2 3 घंटे के बाद, 2 3 घंटे काम करने के बाद अपने शेड्यूल देखो पर नहीं रहेंगे आप। ये भेज दो एक बार, ये पता लग जाएगा आज की खबर का। हाँ और एक भाई बड़ी मत ये हाँ। चीज़ ना मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल करो, जो हाँ हमने मीडिया उनके मीडिया का देखो फर्क है भाई। हमने उनको लेटर दे दिया, अब आगे जो कार्यालय प्रभारी हैं क्या पता वो आगे लेटर दे ना दे, हमें आश्वासन दे रहे हो, तो हमारे पास कुछ ये होना चाहिए भाई जिसके बेस पे हम रिवर्ट ले सकें वहाँ पे। वो जो लेटर था ना भाई साहब, वो लेटर सीएम साहब ने एक बार कहा उसको पीए को दे दिया था, और उन्होंने काफी एप्लीकेशन थी और लोग भी दे रहे उन्होंने थे। विषय भी नहीं पढ़ा भाई इस बार, हाँ लेकिन मतलब हमने तुरंत हमारे जो माइंड में आएगी भाई हमें बोले बार बार घुसना है लाइन में। बार बार घुस के हमें बताई है, ये पर्पज था जी, एज रिलैक्सेशन सर, सर एज रिलैक्सेशन सर, सीएम हाउस सर पे सीटी विलंब के कारण सर जो देरी हुई है उसके लिए सर, सर ये बात कह के 3 बार 4 बार बोल दिया भाई, उसको बात पहुंचा दी तो है। एक भाई ये बतानी थी भाई, सीएम हाउस पे जो भी भाई जाएंगे कल या परसों, जब हम शेड्यूल ले लेंगे, नंबर आ गया हमारे पास वहाँ का जो एक्यूरेट होता है, उसमें भाई जब भी 4 भाई अंदर एंट्री अलाउड होती है, तो 4 भाई में भी यही बात है कि फ्रंट पे 2 बंदे नहीं, एक बंदा फिर 4 5 बंदों के बाद बीच में, और फिर लास्ट में फिर 2 बंदे मिलने की कोशिश करें, तो इस तरीके से हम 4 5 बंदे बार बार उसको 3 बार क्लिक करेंगे एक ही बात में। और आवेदन पत्र भी भाई 1 2 दिन में उनसे पहुंचना शुरू हो जाएंगे, अगर हम कल से बाई पोस्ट उनको भेजेंगे तो। देखो भाई मिलना ना मिलना वो सुमन आगे सैनी की। जी के नाम अपने लेटर लिखना है, मनोहर लाल खट्टर जी के नाम लिखना है, और जो एमएलए हमारे मनोहर लाल खट्टर, अरविंदर कल्याण, ये तो मेन हो गए ना, अरविंदर कल्याण जी ये से दो मिलना तीन है। है हाँ। भाई हमारे पास कुल मिला के 4 दिन है, 18 तारीख को भाई जैसा आपको रास्ता अच्छा लगे तो आप कर लेना भाई कोशिश चार। भाई देखो हमारी तरफ तो हम बरकरार है, और सारे करांगे ना तो ये काम बन पाओ भाई, अग्नि भाई। बात तो वही है ना, एकजुटता की, आप लोग हाँ, ग्रुप मैं अपना एक ही बना हुआ है और उसमें आप बटने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते हैं कि भाई जिससे काम करना ना, अगर सामने वाला गाली दे रहा तो आप भी गाली दे दो, लड़ो मत, सामने वाला प्यार कर रहा तो आप भी 2 बार कर दो। बीजेपी का खुद ही एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे, आप सब मिल के चलो उसी सरकार के बेस पे। और एक थीम लाइन थी जो मैं बाद में आपको बता दूंगा, अभी मेरे भाई दिमाग में नहीं आ रही, जो उन्होंने खुद वहाँ पे बोली थी युवा शक्ति को लेके, वही थीम लाइन आपने नीचे हर एक लेटर के लिखनी है। और तो भाई ज्यादा लंची बस नहीं होना। फिलहाल के लिए यही था। तो सारे भाई आप राम राम भाई, मेजोरिटी हमारी के बात साथ समझ आगे गए बढ़ो होगे। मेरे भाई। तो मेरे भाई मैं तो यही कहूँगा, जो खिलाफ है खिलाफ रहने दो, आप किसी से कुछ मत बोलो, सबको लोकतांत्रिक देश में अपनी बातें रखने का अधिकार है। मेरे भाई एकजुटता लाने के लिए तो बस मैं ये करूँगा भाई, थाना दंडवत प्रणाम कर सकूँ, थारे पैर हाथ ला सकूँ, थारा हाथ जोड़ सकूँ, मेरी जितनी लोड थारे भाइयों ने भी है। क्या पता हमारे ही गिराए चक्कर साले मारे चल रहे हो, किसी और भाई की किस्मत साथ देता तो सब भाई भाई आगे आओ। मतलब कोशिश करना में तो कमी है, अपनी उस तो छोड़ नहीं रहे अपनी भाई, तरफ से तो भाई हम कुछ नहीं कर रहे, और लेकिन कुछ सारे भाई मिल के करांगे ना तो वो बात और जल्दी पूछेगी भाई, यार मिल के करो भाई, सारे 5 6 7 दिन की बात है भाई, ये ज्यादा नहीं होना होगा तो 5 6 7 दिन में होगा भाई। ठीक है एक भाई नोटिफिकेशन कुछ मतलब भाई लोगों का अगर फ़ोन ना उठा तो मेरे पास इनबॉक्स में भी भेजने शुरू कर दिए मेरे भाई, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके रिप्लाई का इंतज़ार करा करो। कई बार मान लो आप